नित्यानंद श्री कृष्णचंद्र भगवान नित्य हम सभी का कल्याण करने वाले नित्य हमारे हृदय में विराजमान देवादिदेव महादेव और जिनके मंदिर प्रांगण में हम उपस्थित हैं सोमेश्वर भगवान इस क्षेत्र के अधिष्ठात्री देवी देवता माँ भगवती नागराज नरसिंह भैरव देवता और मंडप में आवाहित प्रतिष्ठित सभी देवी देवता इस अष्टादश महापुराण के आधारभूत जिनकी प्रेरणा से यह अष्टादश महापुराण यहाँ पर हो रहे हैं पूज्यपाद पर्वतगिरी जी महाराज मंचस्थ मुख्य व्यासपीठ पर विराजमान व्यासदेव भगवान सभी उपस्थित अष्टादश महापुराणों के वक्ता पुराणाचार्य इस यज्ञ को संचालित करने वाले यज्ञाचार्य ब्रह्मा होता उद्गाता संगीताचार्य आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। और भी जो साउंड की व्यवस्था देख रहे हैं और जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम लाइव चल रहा है जो भोजन इत्यादि की व्यवस्था देखते हैं और भी अनेक जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं आप सभी का साधुवाद। यहाँ पर आए हुए सभी अध्यागत भक्तगण मातृशक्ति आबाल वृद्ध भगवत प्रेमी सज्जनों अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि पूज्यपाद महाराज जी के अथक प्रयास से और अभी सभी भक्त जनों के सहयोग से इस पतित पावनी उत्तराखंड की भूमि में यह अष्टादश महापुराण हो रहे हैं। सज्जनों हम सभी लोग निश्चित ही बड़भागी हैं जो एक साथ हमें 18 पुराणों का श्रवण करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ। सज्जनों मैं समझता हूँ कि यह एक ज्ञान का कुंभ है। यहाँ 18 जो पुराण है यह 18 ज्ञान गंगा है और यह 18 ज्ञान की गंगा एक संगम में एक साथ हो रहे हैं तो यह स्थान स्वयं ही तीर्थ और एक संगम बन गया। सज्जनों हमें चाहिए कि हम इस ज्ञान गंगा तीर्थ में गोते लगाएं और अपने को कृतार्थ करें। भक्तजनों हमारा बड़ा सौभाग्य है कि संत की कृपा हम पर हुई है, क्योंकि जब
तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका में गए और विभीषण जी उन्हें मिले, तो विभीषण जी ने जब हनुमान जी संत का दर्शन किया तो उन्होंने क्या कहा, अब मोहे भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहे भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सज्जनों, जब हम पर भगवान हरि की कृपा होती है तब जाकर के हमें संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं। और आज महाराज जी की कृपा हम पर ऐसी हुई कि उन्होंने जो है 18 पुराणों का यहाँ पर आयोजन किया, जिससे हम सभी लोग कृतार्थ हो जाएंगे। सज्जनों, हमें चाहिए कि हम संतों की खूब सेवा करें, क्योंकि हरि की कृपा से संत मिलते हैं। और जब हम संतों की सेवा करते हैं तो तब जाकर हमें हरि मिलते हैं। और जब हम संतों की शरण में चले जाते हैं तो संतों का हृदय कैसा होता है, उनका नवनीत के समान होता है, अर्थात उनका हृदय मक्खन के समान होता है, जो हमें कष्ट में देकर, हमें दुख में देकर जल्दी ही पिघल जाता है और हम पर कृपा करता है। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी न परी कहे नहीं जाना। संत हृदय नवनीति समाना, कहे नहीं जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, जो मक्खन होता है वह तो अपने ही प्रताप से जो है द्रवित हो जाता है, गल जाता है, लेकिन संतों का हृदय उससे भी ऊंचा होता है। वह हमारे दुखों को देखकर द्रवित हो जाता है और हम पर कृपा करता है। सज्जनों, आइए पद्म पुराण में प्रवेश से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करें। जो भगवान जिनका सारा स्वरूप मधुरमय है, आइए उनका चिंतन करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनो मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं,
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वशनं मधुरं वलितं मधुरं वशनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो पाणिर्मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं बोले सत्य सनातन धर्म की जय अष्टादश महापुराण की जय पद्म पुराण की जय। सज्जनों, आइए इस पद्म पुराण में प्रवेश करें। इसका संक्षिप्त मैं आपको परिचय दूं। पद्म पुराण में 5 खंड हैं। सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड। इसमें जो है 55,000 श्लोक हैं। सज्जनों, पुराणों में यह जो पद्म पुराण है, इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। पद्म पुराण ही स्वयं कहता है कि ब्राह्मम मूर्धा हरिरेवा हृदयम पद्म संज्ञकम। भगवान का जो विराट स्वरूप है, उसमें जो उनका जो पुराण स्वरूप है, उसमें हृदयम पद्म संज्ञकम। यह पद्म पुराण भगवान का हृदय है। सज्जनों, इस पुराण की ऐसी महिमा है कि जिस प्रकार सारे तीर्थों ने मिलकर प्रयागराज को अपना राजा मान लिया, उसी प्रकार सभी पुराणों ने मिलकर पद्म पुराण को अपना राजा माना है। जो विषय इस पद्म पुराण में हैं, वह विषय
दूसरे पुराणों में दुर्लभ है। और यह पुराणों में एक ऐसा पुराण है, ऐसा ग्रंथ है जिससे सभी फलों की प्राप्ति होती है, हमें मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। सज्जनों, इस पुराण में सभी ग्रंथों का सार है। कहते हैं, यो विद्या चतुरो वेदान सांगोपनिषदो द्विजः पुराणं च विजानाति यः स तस्माद् विचक्षणः। जो विद्वान सभी वेदों का, सभी उपनिषद, सभी पुराणों का ज्ञाता होता है और वह पद्म पुराण का भी ज्ञाता होता है, तो उस विद्वान को परम श्रेष्ठ माना गया है। सज्जनों, पद्म पुराण की ऐसी महिमा है कि इसमें विष्णु भगवान सर्वोपरि देवता होने पर भी यह ब्रह्मा और शिव में अभेद प्रकट करता है। पद्म पुराण कहता है कि जो विष्णु भगवान हैं वही स्वयं ब्रह्मा होकर के सृष्टि करते हैं, स्वयं उसका सृष्टि का पालन करते हैं और अंत में महाभयानक रौद्र रूप धारण करके इस सृष्टि का संहार भी करते हैं। सज्जनों, 8 का अंक है, 11.5 और 8 19.5 और आगे माँ। कथा आती है कि एक बार जो है व्यास जी के शिष्य हुए लोमहर्षण, और लोमहर्षण जी ने एकांत में बैठे अपने पुत्र उग्रश्रवा नामक सूत को जो है कहा कि हे बेटा, आप जो है जितना भी मैंने आपको ज्ञान दिया है उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। तब जो है उग्रश्रवा नामक जो उनका बेटा था वह प्रश्न करता है, पिताजी वह कौन सा स्थान है जहां मैं इस ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जाऊं। तब लोमहर्षण जी एक कथानक के माध्यम से अपने बेटे उग्रश्रवा को समझाते हैं। कहते हैं कि एक बार जो है 88,000 ऋषियों के मन में आया कि एक जो है बहुत दिनों तक चलने वाला, 1000 वर्ष तक चलने वाला अनुष्ठान किया जाए, परंतु उन ऋषियों को कोई ऐसी जगह न मिली जो जगह संसार से बड़ी एकांत में हो, जहां इंद्रियां अपने बस में रहे और जहां पुराणों का वाचन हो सके। तब जो है वह अपनी इस समस्या को लेकर परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्हें अपनी समस्या जब बताई, तब विष्णु जी ने जो है एक चक्र वहां पे प्रकट किया और कहा, गच्छतु धर्मचक्रस्य यत्र नैर्विशिर्यति पुण्यं सदेशो मंतव्य इत्युवाच स्वयं प्रभु। कहा, हे ऋषियों, तुमने सृष्टि कल्याण के लिए अति सुंदर प्रश्न किया और उसके निवारण के लिए यह जो धर्म में चक्र है, यह धर्म में चक्र बड़ा पतित और पावन है।
हे ऋषियों, जहां जहां ये धर्म चक्र जाए तुम इसके पीछे पीछे जाओ, और जहां पर ये जीर्ण शीर्ण होकर जो है गिर जाए, जहां ये गिर जाए वहीं समझना कि एक ऐसा स्थान आ गया है जहां आप सभी यज्ञ कर सकते हैं, जहां इंद्रियां अपने बस में रहे, मन ना भटके, ऐसा स्थान उसे समझ लेना। तब जो है आगे आगे चक्र चला, पीछे पीछे 88,000 ऋषि चल पड़े, और एक जगह पर जो है वह चक्र जीर्ण शीर्ण होकर के धरती पर गिर गया। और चूंकि उसकी नींव शीर्ण होने के कारण वह धरती पर गिरा, उस वन में गिरा, तो वहां का नाम पड़ गया नैमिषारण्य, जिसे आज जो है चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। सज्जनों, उस चक्र तीर्थ में जाकर के सरोवर में स्नान करने से सभी प्राणियों के पाप नष्ट होते हैं। और जब वह चक्र वहां धरती पर गिरा, तब जो है 88,000 ऋषियों ने वहां घोर तप करना प्रारंभ कर दिया। लोमहर्षण जी कहते हैं, बेटा तुम भी उसी स्थान पर जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके प्रश्न का निवारण करना, उन्हें जो भी मैंने वेद वेदांत तुम्हें पढ़ाया है उन सभी का उपाख्यान वहां करना। सज्जनों, उग्र सर्वाजी उस नैमिषारण्य स्थान में पहुंचे। 88,000 ऋषियों ने उनका स्वागत किया और उनसे आने का कारण पूछा। तब उग्र सर्वाजी ने बताया कि मेरे पिता जो व्यास जी के शिष्य लोमहर्षण जी हैं, उनके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा है कि जो भी ज्ञान मेरे पास है वो सब आपके पास प्रसार में करूं। तब जो है सुंदर से आसन पर 88,000 ऋषियों ने सूत जी को बिठाया और उनसे पुराणों की चर्चा करने लग गए। तब सूत जी ने जो है पद्म पुराण कहना प्रारंभ कर दिया। सज्जनों, वैसे तो इस पुराण में अनेकानेक कथाएं हैं। इसका जो सृष्टि खंड है, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कितने प्रकार की सृष्टि है, यह सब बतलाया गया। भूमि खंड में इतिहास, भूगोल इत्यादि चीजें बताई गई। मैं समझता हूं कि सभी विषयों का प्रतिपादन इस पुराण में हुआ है। इसमें वृक्षों की महिमा बताई गई, पितरों की महिमा बताई गई और उनका विधान भी इस पुराण में बताया गया। इसके भूमि खंड में सज्जनों एक कथा आती है कि जो यह भूमि है इसका नाम पृथ्वी कैसे पड़ा। आइए उसी का श्रवण करें। ध्रुव जी की कथा आप सभी ने सुनी है ध्रुव जी की कथा। और उन्हीं ध्रुव जी के वंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था अंग। अंग जो है बहुत जितेंद्रिय राजा था, बड़ा प्रतापी, ईश्वर को मानने वाला, देवालयों में जाने वाला, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला था, जो पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था, ऐसा राजा अंग था। सज्जनों, मृत्यु की कन्या सुनीता से उनका विवाह हुआ और उन्हीं से उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बेन।
सज्जनों, दुर्भाग्य से बेन जो है बड़ा ही दुष्ट उनका पुत्र हुआ। वह शास्त्रों को ना मानने वाला था, वह ब्राह्मणों का द्रोही था। अंग जो है अपने पुत्र से परेशान होकर के वन में चले गए। सज्जनों, हमें भी अपने जीवन में हमारे जो पुत्र होते हैं, हमारी पुत्री होती है, उन्हें जो है हमेशा अच्छे संस्कार देने चाहिए। इस जमाने में हमने अपने पुत्र पौत्र को सुविधा भोगी बना दिया, उन्हें सारी सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं। उनके लिए कोई नौकरी में व्यस्त है, कोई जो है बड़े बड़े अपना व्यवसाय कर रहा है। हम सब किसके लिए करते हैं? धन अर्जित हम किसके लिए करते हैं? अपने पुत्रों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। परंतु हमें क्या चाहिए सज्जनों, कि हम उन्हें जो हैं बहुत अच्छे संस्कार दें। ऐसा ना हो कि वह हमें ही बाद में जो है घर से बेदखल कर दे। आज इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, अनाथालय खुल रहे हैं, ये क्यों हैं? ये इसीलिए हैं कि हम में से ही कोई लोग हैं जो अपने पुत्र पुत्री को अच्छे संस्कार नहीं देते, उन्हें धर्म के मार्ग पर नहीं लगाते, उनके साथ धर्म की चर्चा नहीं करते, जिससे वह क्या हैं, वह दुष्ट आत्मा हो जाते हैं, हमारा कहना नहीं मानते। इसी प्रकार यहाँ भी ऐसी स्थिति आ गई तो पुत्र से परेशान होकर जो है अंग जो है वन में चले गए। अब जो है राजगद्दी खाली हो गई। सभी ब्राह्मणों ने, संतों ने जो है बेन को राजा बना दिया, लेकिन बेन तो दुष्ट आत्मा था, अधर्मी था। उसने क्या किया, जैसे ही राजा बनाया बेन को, बेन ने जो है धर्म पर बैन लगा दिया, धर्म कार्यों को बंद करा दिया। उसने जो है न धेतव्यम न हेतव्यम न धेयम दानमेव च न यष्टव्यम न होतव्यम मिति तस्या प्रजापते इत्युवाच स दुष्टात्मा ब्राह्मण प्रतिनित्यसः। उसने क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाया, इधर आओ भाई, आज से आप जो है किसी ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे, आप यज्ञ कर्म नहीं करेंगे, आप जो है दान इत्यादि जो भी कर्म होते हैं वह सब नहीं करेंगे। अगर आपको ध्यान करना ही है तो आप मेरा करिए, और यदि पूजा करनी है तो वह भी मेरी करिए। यदि हवन में स्वाहाकार करना है, हवन करना है, यज्ञ करना है तो वह भी मेरा करिए। आज तक होता था विष्णवे स्वाहा और अब होगा भेनाय स्वाहा। इस प्रकार ब्राह्मणों को बुलाकर भेन कहने लगा, और भी कहता है, अहम ब्रह्मा अहम रुद्रो मित्र इंद्र सदा गति अहमेव परभोक्त च हव्यम कव्यम न संशयः।
कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही रुद्र हूं और मैं ही विष्णु हूं, इंद्र भी मैं ही हूं, इसलिए तुम सब मेरी पूजा करो। सज्जनों, हम में से भी, समाज में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद को भगवान समझने लगते हैं। भगवान की जरा सी कृपा होती है, उनके पास ऐश्वर्य आता है, तो वह जो है खुद को ही भगवान समझने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है बड़े अधर्मी दुष्ट आत्मा होते हैं। ब्राह्मणों ने जब बेन की यह बात सुनी तो ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा वह उदास हो गए कि हमने कैसे राजा को जो है राजगद्दी दे दी। सज्जनों, राजगद्दी यदि अधर्म के मार्ग पर चली जाए तो ब्राह्मणों का, व्यास गद्दी का यह कर्तव्य है कि उसे धर्म के मार्ग पर लाए। यहां पर भी ब्राह्मणों ने आपस में इस चीज की बड़ी विवेचना की और वह बेन के पास जाकर बोले कि हे बेन, तुम यह जो भी कर रहे हो यह बड़ा गलत आचरण है। इससे जो है पृथ्वी पर बड़ा पाप बढ़ जाएगा। कहा, तुम्हारे जो पिता हैं अंग, वह बड़ा धर्मात्मी राजा थे, उनके तुम चरण कमलों पर चलो, जैसा उन्होंने किया उसी प्रकार प्रजा का तुम भी पालन करो, लेकिन यह अधर्म मत करो। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर बेन को बड़ा क्रोध आया और कहने लगा कि यह सब जो है संभव नहीं है। जो मैंने कहा वही होगा, जो राजा कहेगा वही होगा, और राजा ही ईश्वर होगा। अब जो है ब्राह्मणों को जब क्रोध आया, एक हुंकार भरी और ब्राह्मणों के हुंकार से बेन जो है पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जो है ब्राह्मणों ने जब देखा कि बेन मृत्यु को प्राप्त हो गया, ब्राह्मणों को बड़ी चिंता हुई कि अब कौन जो है इस राजभार को संभालेगा। ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने उसके शरीर का जो है मंथन किया। जब उसकी बाईं जंघा का मंथन किया तो उससे जो है एक छोटा सा बोना काला व्यक्ति जो है उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने जैसे उसे देखा, कहा निषिद्ध, निषिद्ध का अर्थ होता है बैठ जाओ। वह जो है डर के मारे वह काला जो व्यक्ति था वह एक जगह पर बैठ गया और वहीं से जो है निषाद, भील इत्यादि की उत्पत्ति हुई। अब जो वह काला व्यक्ति देखा ब्राह्मणों ने बोला कि बेन का जो पाप था वह इसके शरीर से जो है अब निकल गया है। अब जो है उसके दाएं हाथ का मंथन करने लगे ब्राह्मण, और उस दाएं हाथ से एक सुकुमार जिसके सर पर मोतियों का मुकुट था, जिसके शरीर में शंख चक्र इत्यादि चिन्ह थे, जो कवच और कुंडल के साथ वो वहां उत्पन्न हो गया। उसका तेज मानो कोटि कोटि सूर्य के समान था, सूर्य के समान वह चमक रहा था। अब ब्राह्मणों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा कि अब जो है यह इस बेन का जो है जो धर्म था वह जो है प्रकट हुआ है। अब जो है ब्राह्मणों ने पृथु को राजगद्दी सौंप दी, उसे जो है राजा बना दिया। और जैसे ही पृथु राजा बने, वह भी बड़े धर्मात्मा जितेंद्रिय थे। न दुर्भिक्षम न च व्याधिर न काल मरणम निर्णाम
सर्वे सुखेन जीवन्ति लोका धर्म परायणः। सज्जनों, जैसे ही पृथु राजा बना न दुर्भिक्षम, उसके राज्य में जो है कभी अकाल नहीं पड़ा। व्याधिर काल मरणम निर्णाम, ना कोई बीमार हुआ और ना ही काल किसी को जल्दी अपने जो है मुखग्रास में ले गया। सभी जो है सुख के साथ जीवन बिताने लगे। सज्जनों, आगे चलकर जो है कुछ समय पर्यंत अधर्म राज में जब अधर्म का प्रवेश हुआ पृथु के राज्य में, तो पृथ्वी ने जो है अपनी शक्तियों को छुपाना प्रारंभ कर दिया। जो पृथ्वी में अन्न होता था, जितना होता था वह जो है कम होने लग गया। जो वनस्पति वृक्ष पृथ्वी में होते थे वह भी कम होने लग गए। फलों के वृक्ष कम होने लग गए। प्रजा बड़ी परेशान हो गई और जब चिंतित हुई तब राजा पृथु के पास गई और कहा, महाराज, प्रजा का जीवन बड़े संकट में है। खाने को जो है अन्न परिपूर्ण नहीं है। कोई भी मनुष्य परितृप्त नहीं हो पा रहा। आप जो है भूमि से ऐसी याचना करें कि वह जो है अपनी शक्तियों को फिर से प्रकट करे। सज्जनों, पृथु महाराज जी ने जब पृथ्वी से यह निवेदन किया कि वह शक्तियों को छुपाना बंद कर दे और अपने सभी शक्तियों को, जो अन्न धन होता है, जो वनस्पति होते हैं, उन सबको प्रकट करे, तब पृथ्वी ने कहा कि हे राजा, आप बड़े धर्मात्मा हैं। आप जो है मुझ गो स्वरूपी भूमि का दोहन करिए और उस दोहन करने से जो है मेरी सभी शक्तियां प्रकट हो जाएगी। तब पृथु महाराज जी ने पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी से सारी शक्तियां प्रकट होने लग गई। सज्जनों, जिस गांव परिवार की व्यवस्था में हम अपना जीवन यापन करते हैं अभी, वह भी महाराज पृथु के ही देन है। उन्होंने ही सर्वप्रथम गांव, घर इत्यादि की नींव रखी थी। सज्जनों, पृथु के चरित्र में और भी कथाएं हैं, परंतु समय अभाव के कारण इतना ही आपको सुना पाया। इस प्रसंग को सुनने से धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्राप्त होता है। सज्जनों, पद्म पुराण का ध्येय आप सभी जीव मात्र को, हम सभी जीव मात्र को उस परम तत्व की प्राप्ति कराना है। यह कथाएं हमें समाज में कैसे रहना है, हमें जीवन यापन कैसे करना है, हमारा अपने पिता के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, माता के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, भाई के साथ, पत्नी के साथ, इन सब के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसे जीवन में हम धर्म के मार्ग पर चल करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, यही सब यह पद्म पुराण बताता है। सज्जनों, हमें कर्म के साथ धर्म की भी रक्षा करनी चाहिए। हमारा कर्म ऐसा हो जो धर्ममय हो,
हम अधर्मी ना हों। पद्म पुराण भी इसका सार ही यही है कि हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम। हम कहीं भी कोई भी कर्म करें, किसी भी स्थान में हो, किसी जगह हो, किसी भी समय, लेकिन हरि का नाम हमारे मन में निरंतर चलना चाहिए। सज्जनों, किसी किसी का प्रश्न होता है कि नाम तो हम जप लेंगे पर नाम जपने में तो मन ही नहीं लगता। जैसे ही बैठते हैं वैसे मन जो है इधर उधर भटक जाता है। परंतु सज्जनों, मन लगे ना लगे, अपने मन को बलात् हमें जो है हरि के नाम में लगाना चाहिए। और हमारे मुख से यदि हरि का नाम निकल गया, उसके बाद मन लगे ना लगे हमारा उद्धार निश्चित है। जिस प्रकार से हम यहां से जो है हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए हम बस में बैठे, बड़ा लंबा सफर है महाराज, बस में मन नहीं लग रहा। लेकिन अब मन लगे ना लगे, वह जो बस है वो आपको दिल्ली जरूर पहुंचाएगी। तो हरि नाम की भी, हरि नाम भी एक ऐसा वाहन है, यदि आपने हरि नाम लिया तो उसके बाद वह निश्चित है कि आपको जो है आपका उद्धार करेगा। सज्जनों, कभी कभी हमको यह शंका भी हो जाती है कि क्या इस मूर्ति में भगवान सचमुच हैं क्या? हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और इस शिवलिंग में भगवान शिव विराजमान है कि नहीं है? बताइए, होती है कि नहीं होती आपके मन में शंका? हम भगवान पर ही संशय करने लग जाते हैं। परंतु वेद उपनिषद कहते हैं कि ईशावास्य मिदम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत। भगवान जो है कण कण में विराजमान है, वह सर्वव्यापक हैं। प्रहलाद की कथा आप सभी ने सुनी। प्रहलाद ने क्या कहा कि इस खंबे में भगवान है, और भगवान की ऐसी कृपा कि उसी खंबे को फाड़ कर जो है प्रहलाद की उन्होंने रक्षा की। सज्जनों, हम अलग अलग नाम से भगवान को जानते हैं। कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई भैरव का उपासक है, कोई नरसिंह नागरजा का उपासक है। अपने अपने सभी के देवता हैं। परंतु पुराण कहता है कि यह सब शक्ति का एक ही स्रोत है, वह सब एक ही देवता है। मेरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसी के साहा सांवरिया, तुलसीदास के राम। मीरा ने जब भक्ति करी तब जो है भगवान को किस नाम से बुलाया? गिरधर नागर कहकर बुलाया। और जब सूरदास ने की तब उन्होंने श्याम कहकर बुलाया। नरसी ने जब भक्ति की तो सांवरिया कहकर बुलाया। और जब तुलसीदास ने भक्ति की सज्जनों तो उन्होंने राम कहकर बुलाया। नाम अलग अलग हैं परंतु हैं सब जो है एक ही। हमें नित्य धर्म कार्यों में लगा रहना चाहिए। हमें नित्य भगवान की उपासना करनी चाहिए और अपना जो भी है आप सब भगवान को सौंप दीजिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां
ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अपनी जो सारी चिंताएं हैं, जब हमारे बस में कुछ नहीं रहता, जब हम दुखी होते हैं सज्जनों, तो हम किसको याद करते हैं? हम भगवान को याद करते हैं। जब अपने हाथ में कुछ नहीं रहता तब हम भगवान को याद करते हैं। परंतु सज्जनों, हमें चाहिए कि हम चाहे दुख में हैं सुख में हों, हमें भगवान की निरंतर उपासना करनी चाहिए। और अपने जो भी पाप पुण्य हैं, अपनी जिंदगी जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि अब मेरा जीवन तेरे भरोसे है, अब तू जो है इसको देख, तू संभाल। योग क्षेमम महाम्यम। और भगवान में कहते हैं जो ऐसा करता है उसका जो है मैं नित्य उसकी रक्षा करता हूँ, उसके सभी दुखों को दूर करता हूँ। तब उसकी जो भी उसके दुनिया में दुख है वह सब भी मेरे हैं, जो उसके सुख है वह सब भी मेरे हैं। इसी पर जो है एक कथानक याद आ रहा है सज्जनों। एक आचार्य जी थे, पाठशाला में पढ़ाते थे और उनका क्या नियम था कि वह सिर्फ एक दिन के लिए जो है भिक्षाटन करते, सिर्फ एक दिन का। अगले दिन के लिए वह संग्रह नहीं करते थे। और उन्होंने अपना जो है सब कुछ भगवान को सौंप रखा था। उनकी एक पत्नी थी, बेटे थे। एक बार जो है भगवान ने उनकी परीक्षा ली। सज्जनों, दीपावली का समय था। दीपावली के दिन एक दिन पूर्व उससे जो है पत्नी ने कहा कि दीपावली के लिए जो है कुछ आज संग्रह करते हैं, कल हम क्या खाएंगे। परंतु नहीं, आचार्य जी ने जो है संग्रह नहीं किया, कहा कल की कल देखेंगे। कल जिसके भरोसे मैंने यह जिंदगी सौंप दी है वही हमारी व्यवस्था करेगा। और भगवान ने परीक्षा ली। अगले दिन आचार्य जी पाठशाला गए। सज्जनों, दिन भर बैठे रहे, शाम हो गई लेकिन कोई भिक्षा देने नहीं आए। कोई भी विद्यार्थी कुछ नहीं लाया। और अब जो है आचार्य जी बड़ी चिंतित हो गए। बार बार उस श्लोक को याद करते, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जन परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के इस श्लोक को याद करते और सोचते कि भगवान आज मेरी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे। और उस रात्रि आचार्य जी ने सोचा अब क्या मुंह लेके घर जाऊंगा। पत्नी कहेगी कि क्या आप दिवाली पे लाए, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बच्चे भूख के मारे रोएंगे, कैसे मैं घर जाऊं, रात्रि को वहीं रुके। गीता की पुस्तक निकाले और जो यह श्लोक है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनो परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, इसे जो है पेन से जो है काट दिया इस श्लोक को। क्या श्लोक जो है सच्चा नहीं है। सज्जनों, इतने परेशान हो गए कि उस श्लोक पर जब वह मिटा नहीं, दिख रहा था थोड़ा थोड़ा, तो उस पे स्याही से जो है स्याही पोत दी उस श्लोक पे और पूरा जो है मिटा दिया। और इधर क्या हुआ, भगवान की कृपा ऐसी हुई। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे। भगवान भी अपने भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते हैं। सुबह जो है एक बालक आया, दरवाजे पर आचार्य जी की पत्नी को बुलाया।
हे माते, यह जो है पोटली आपके लिए है। और वह बालक कैसा था? उसके जो है शरीर पर चोट के निशान थे, उसका मुंह जो है काला हो रखा था। आचार्य पत्नी ने कहा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी यह दशा किसने की? कहा कि हे माते, मैं जो है थोड़ा विलंब में जो है पाठशाला में पहुंचा तो आचार्य जी ने मुझे जो है बहुत प्रताड़ना दी। भूखे रहे एक दिन गुरु, शिशु पर सब रोष उतारो। साठनी मारी महा दुख दीनो, मुख कर दीनो कारो। कहता है माते, एक दिन गुरुजी भूखे रहे और उन्होंने अपना जो रोष है, जो क्रोध है, सब मेरे पर उतार दिया। बहुत लाठी मारी और स्याही से मेरा मुंह जो है वह काला कर दिया। आचार्य जी की पत्नी ने उसका मुंह धुलाया, बड़ी सुंदर ढंग से उसे बिठाया, भोजन कराया और वह वहां से चला गया। आचार्य जी जब घर आए तो देखा भोजन की सब व्यवस्था, सब कुछ हो रखी है। पूछा पत्नी को कि यह व्यवस्था किसने की? पत्नी ने कहा कि आपने ही तो शिष्य से जो है पोटली भिजवाई थी। आचार्य जी ने कहा मेरे पास तो कोई आए नहीं। कहा और सब बातें छोड़ो, पर आप ये बताओ कि आपने उस शिशु को जो है इतनी प्रताड़ना क्यों दी? उसे इतना क्यों मारा? तब जो है आचार्य जी के मन में वही याद आ गया कि स्वयं भगवान ही आज मेरे घर पे यह पोटली देने आए थे और यह जो स्याही के निशान उनके अंगों पर थे, चोट के निशान थे, यह मेरे जो है लेखनी से हुए हैं। जो मैंने स्याही किताब पर पोती थी उसी से यह हुआ है। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। महाराज आचार्य जी ने जो है 108 परिक्रमा जो है गीता के पुस्तक की और बार बार क्षमा मांगते रहे। उस श्लोक को जो है फिर वहीं किसी दूसरे कागज पर लिखकर फिर वहीं चिपका दिया। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमम्। जब सब कुछ हम भगवान को सौंप देते तो भगवान खुद हमारी रक्षा करते हैं और हमारा उद्धार हो जाता है। सज्जनों, इस पद्म पुराण का भी यही सार है कि हमें हरि नाम से ही अपना कल्याण करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। अष्टादश महापुराण की जय।
व्यासदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।